मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं क्यू चिंटो कॉलेज से रंजना मैडम, हिंदी सब्जेक्ट की। आज मैं आपको रस पढ़ाऊंगी। रस क्या है? आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। आचार्यों ने, विद्वानों ने रस को क्या काव्य की आत्मा कहा है। कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। रिपीट। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक भी होता है पढ़ने वाला और दर्शक भी होता है देखने वाला। तो कहते हैं कि देखने से पाठक को या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। अच्छा, रस के 4 अंग माने गए हैं। रस के कितने अंग माने गए हैं? 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रिपीट। रस के 4 अंग माने गए हैं। सबसे पहले है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अच्छा, इसमें है कि स्थायी भाव किसे कहते हैं, कि स्थायी भाव क्या है? सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। अगर हम कोई चीज़ देखते हैं और उस चीज़ को देखने पर जो हमारे अंदर से, हृदय से जो चीज़ हम अनुभव करते हैं वो स्थायी भाव कहलाता है। कहते हैं कि सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यही भाव रसत्व को प्राप्त होते हैं, यानी कि जो हमें उससे आनंद मिलता है वही रसत्व को प्राप्त करते हैं। यानी कि कोई चीज़ हम देखते हैं और जो चीज़ हमें अच्छी लगती है तो उससे क्या हमें संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि मिलने से जो हमें उसका जो आनंद प्राप्त होता है उसको हम रसत्व कहते हैं। अच्छा, इसमें जो रस होते हैं वो आपके हैं 9 प्रकार के। 9 प्रकार के रस हैं। रस और उनके स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, और हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। वीर का स्थायी भाव उत्साह। भयानक का स्थायी भाव है भय, और भीवस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। और 8 है अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय। और 9 का है जो शांत, शांत का है निर्वेद। आपके 9 है, लेकिन उसमें एक और बढ़ा दिया गया है, वो है 10 वात्सल्य। तो उसका स्थायी भाव है वत्सल। वात्सल का स्थायी भाव है वत्सल। तो इसमें दूसरा चीज़ है आपकी विभाव। ऊपर आया था ना स्थायी भाव, विभाव। इसके बाद में विभाव क्या चीज़ है? तो विभाव के बारे में देखिए कि जिसके कारण हृदय को रस प्राप्त होता है वह विभाव कहलाता है। अर्थात स्थायी भाव का कारण विभाव है। दोबारा देखो, कहते हैं कि जिसके कारण हृदय को रस प्राप्त होता है वह विभाव कहलाता है। अर्थात स्थायी भाव का कारण विभाव है। विभाव 2 प्रकार का होता है। एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन। अब इसमें ये बताया गया है कि आलंबन किसे कहते हैं। आलंबन देखिए, आलंबन विभाव में देखेंगे वह कारण है जिस पर भाव अवलंबित रहता है। अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन कहते हैं। और जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। अगर कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम क्या हो गए? आश्रय हो गए। और जो चीज़ हमें अच्छी लगी, जिसे देखकर हमारा मोह बढ़ा, तो उसे कहते हैं क्या? रति। तो आपका ये हो गया आलंबन। अब इसके बाद में है उद्दीपन। उद्दीपन किसे कहते हैं? जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं
उन्हें उद्दीपन विभाग कहते हैं। जैसे भय स्थायी भाव को उद्दीप्त करने के लिए सिंह का गर्जन, उसका खुला हुआ मुंह, जंगल की भयानकता आदि उद्दीपन विभाव है। कहने का तात्पर्य है कि जिस चीज़ को देखकर हमें डर महसूस हो, डर लगे, वो कहलाता है आपका उद्दीपन विभाव। अब इसके बाद में आया इसमें अनुभाव। अनुभाव ऊपर दिया है ना, 4 अंग दिए गए हैं, तो उसमें अनुभाव जो आया है तो उसमें है, अनुभाव में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की ब्रह्म चेष्टाओं को अनुभाव करते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का हो जाना, रोंगटे खड़े होना, कांपना, पसीने से तर हो जाना आदि। अनुभव में होता है कि हम किसी भी चीज़ को देखें और देख के उससे हमारे अंदर चेष्टा उत्पन्न हो, ब्रह्म चेष्टा उत्पन्न हो, उसे कहते हैं अनुभाव। अनुभाव में किसी चीज़ को महसूस करें और उसे देखकर एकदम भयभीत होना, हक्का बक्का होना, रोंगटे खड़े होना, कांपना, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? अनुभाव। अब इसके बाद में इसका लास्ट है संचारी भाव। संचारी भाव है आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। हमारे मन में जो भावनाएं उठती हैं वो स्थिर नहीं उठती हैं, अस्थिर उठती हैं कुछ समय के लिए। जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं उनको संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकारों पानी के बुलबुले की भांति बनते और मिटते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे मन में जो मनोविकार उत्पन्न होते हैं वो एक पानी के बुलबुले के समान होते हैं। पहले तो उठते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं, फिर क्या है, बाद में बिल्कुल ही शांत रहते हैं, दोबारा बुलबुले उठते ही नहीं हैं। कहते हैं जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं, और जो बुलबुले उनका स्थायी भाव है वो क्या होता है, वो अंत तक रहता है। और प्रत्येक रस का स्थायी भाव तो निश्चित है। जो रसों का स्थायी भाव है वो निश्चित है, वो बदल नहीं सकता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। आपके सिलेबस में केवल 2 ही हैं, एक है हास्यरस और एक है करुण रस। आपके सिलेबस में है, पहला है हास्यरस और दूसरा है करुण रस। ये 2 ही आपके सिलेबस में हैं, बाकी के आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बारे में अगले टॉपिक पे बात करेंगे अगले डे। थैंक यू।